अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 55 अफराद जान से गए। 24 घंटों में 3262 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 51,507 हो गई। एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक भी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। कोरोना केसेस में इजाफा, लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं। रावलपिंडी के बाजारों में SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। कराची वाले भी बेखौफ, सड़कों, बाजारों, ट्रांसपोर्ट में मास्क के बगैर घूम रहे हैं। कोरोना केसेस में इजाफा, आज मुल्क भर में यौम दुआ मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत की हिदायत पर मसाजिद में SOPs पर अमल दरामद पर खुसूसी तौर पर नमाजियों को हिदायत दी जाएंगी। वबा से निमटने और मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना की वबा से निमटने के लिए 10 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया। गरीब ममालिक के कर्जे मुअत्तल करने, गैर कानूनी रकूम की मुंतकिली रोकने और करप्ट सियासतदानों की दौलत की वापसी की तजवीज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब में कहा, कोरोना आलमी जंग के बाद सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वायरस और भूख दोनों से बचाया, लेकिन अब दूसरी खतरनाक लहर का सामना है। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूतों के साथ डोजियर पेश किया है। आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया है। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पर अब खुलकर बात हो रही है। DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का गैर मुल्की वेब चैनल को इंटरव्यू। कहा, मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त के इकदाम के खिलाफ भारत की पोजीशन कमजोर है। अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करके CPEC के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, लेकिन पाक फौज पूरी तरह तैयार है। PDM आज से मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे का आगाज करेगी। मुस्लिम लीग नून का फैसलाबाद में कन्वेंशन होगा। एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ समेत अहम रहनुमा खिताब करेंगे। वीडियो लिंक पर मरियम नवाज के खिताब का भीमकान। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, कोरोना से फैलाव के मुताल्लिक अपोजिशन का किरदार मनफी है। अवाम में भी एहसास जिम्मेदारी नहीं। पायलट्स के मशकूक लाइसेंस, यूरोपीय कमीशन ने बरतानिया और यूरोप के लिए पाकिस्तानी तैयारों की परवाजों पर फिलहाल पाबंदी उठाने से इनकार कर दिया। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी भी PIA के इकदामात से गैर मुतमईन है। कराची का कचरा साफ करने का मिशन सिंध हुकूमत का एक बार फिर खुसूसी सफाई मुहिम का ऐलान। मुराद अली शाह की बल्दियाती इदारों को नई मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा, कराची की शाहराहों, चौरंगी और गलियों को साफ और खूबसूरत देखना चाहता हूं। कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्चुअल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से नामवर शोरा और अदीबों की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। सहर अंसारी ने कहा, उर्दू को सियासी मसलहत का निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप मास्क मुखालिफ और जो बाइडेन मास्क के हामी। नौमुंतखब सदर जो बाइडेन ने कह दिया, औहदा संभालने के बाद पहले खिताब में अमरीकियों से 100 दिन तक मास्क पहनने की अपील करेंगे। सरकारी दफातर में मास्क के इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को प्रैक्टिस की इजाजत न मिल सकी। पाकिस्तान के मुतासरा खिलाड़ियों को करंतना में 14 दिन पूरे करने होंगे। गुज़िश्ता रोज होने वाले 44 मेंबर्स के टेस्ट मनफी आ गए। कौमी खिलाड़ियों के दोबारा टेस्ट इतवार को होंगे। यूरोपा फुटबॉल लीग में आर्सेनल ने वियान को 3-1 से हरा दिया। AC मिलान ने गुल्टा को 4-2 से शिकस्त दी। टोटेनहम हॉटस्पर और लास्ट का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान हॉकी का सुनहरा दिन। आज पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप जीते 26 बरस हो गए। 1994 में नीदरलैंड को हराकर टाइटल जीता था। मंसूर अहमद ने पेनाल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को चैंपियन बनाया। और एक यूरो में अपना घर चाहिए तो इटली चलिए। रोम से 140 मील दूर छोटे से कस्बे में 400 इमारतें बराए फरोख्त हैं। कीमत सिर्फ 200 पाकिस्तानी रुपए।
वीजे का इंतजाम खुद करना होगा। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ताज न्यूज।